Hi everyone, this is Divyan from Divi Online Classes, and today I am going to teach you CBSE class 6 Sanskrit, and the today's topic is Subhashitani. Okay, it is the 18th chapter, Ashtadashah Patha, 18th chapter of Sanskrit. Okay, what will you learn in this chapter? You will learn what is the meaning of Subhashitani. What is there are certain sloks, okay, for which I will go through one by one. I'll tell you the meaning and then I'll tell you the shabd arth, okay, and finally I'll help you in doing your exercise. Okay, so let's start now. So today's topic is Subhashitani. Ashtadashah Patha means 18वां पाठ. Okay, Subhashitani means सुभाषितानी. विचेत. सु माने अच्छी बातें, भाषित माने भाषा, अच्छी भाषा में कही हुई बातें क्या कहलाती हैं? हाँ, ये ऐसी बातें हैं जिनको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए. अगर हम इन जो अच्छी बातें हैं उनको अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा. ठीक है. तो ये जितने भी श्लोक हैं इनको गाने का तरीका होता है. ओके, तो पहले मैं गा के सुनाऊंगा, फिर एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा, फिर पूरा अर्थ बताऊंगा. ठीक है, बिना गाए हुए बिना उसके ये अच्छे नहीं लगते हैं. तो पहला श्लोक है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः. मतलब इसका मतलब क्या? उद्यमेन, उद्यम माने परिश्रम. परिश्रम, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, परिश्रम करने से ही सिद्ध्यन्ति माने सिद्ध, पूरे होते हैं. परिश्रम करने से ही जो हमारे कार्य हैं वो सिद्ध होते हैं, मतलब पूरे होते हैं. उद्यम माने परिश्रम, सिद्ध्यन्ति माने पूरे होते हैं. उद्यम माने परिश्रम. अगर तुम परिश्रम नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं है, तो तुम्हारे सब क्या कार्य जो अधूरे रह जाएंगे, होमवर्क सारा अधूरा रह जाएगा. राइट. तो यू हैव टू डू हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क. ओके. उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै. न मनोरथै, मनोरथ माने इच्छा, इच्छाओं से पूरे नहीं होते हैं कार्य. उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, क्या? कार्याणि न मनोरथै. उद्यम करने से ही, परिश्रम करने से ही आपके सभी कार्य सिद्ध्यन्ति माने पूर्ण होते हैं, पूरे होते हैं. ना मनोरथै माने इच्छा करने, मनोरथ करने से नहीं हो जाएंगे कि मन में इच्छा कर लिया कि भाई मैं आईएएस निकाल दूंगा. ठीक है, तो इससे आईएएस नहीं बनोगे आप. आपको क्या करना पड़ेगा? परिश्रम करना पड़ेगा. उसके लिए क्यों करना पड़ेगा परिश्रम? जिस प्रकार उन्होंने फिर एग्जाम्पल भी दिया है. एग्जाम्पल क्या है? ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवशन्ति मुखे मृगः. जिस प्रकार सुप्तस्य माने सोते हुए, सिंह माने शेर, जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुंह में अपने आप मृगः प्रवशन्ति नहीं करता है, प्रवेश नहीं करता है. अगर कोई शेर सो रहा है तो ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि हिरन चल का आएगा, अच्छा शेर जी को भूख लग रही है, लाओ इनके मुंह में घुस जाऊं मैं. ऐसा होता है कभी? शेर को भी मेहनत करनी पड़ती है. शेर को उसके पीछे भागना पड़ता है, उसको मारना पड़ता है, तब वो अपना भोजन करता है. तो उसको भी बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के जीवन में कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता. ठीक है, तो एक बार दोबारा से सुन लो. उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः. उद्यम करने से ही, परिश्रम करने से ही हमारे सभी कार्य सिद्ध होते हैं, इच्छा करने से नहीं होते. ना मनोरथ है, केवल इच्छा कर लो
इच्छा करने से थोड़े नहीं संपन्न होंगे सारे कार्य, पूरे पूर्ण होंगे। कैसे? जिस प्रकार सोते हुए सिंह के, सोते हुए शेर के मुंह में मृगा माने हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करता है। समझ गए? दूसरा श्लोक है अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः, अयम माने यह अपना है, परो वेति अथवा पराया है। ये अपना है, अरे ये मकान ये अपना है, ये भी अपना है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। ऐसा जो लोग करते हैं, सब कुछ अपना ही अपना बताते हैं। ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा, दूसरे की संपत्ति है वो भी मेरी, सब मेरी। अयम निजः परो वेति, यह अपना, अयम निजः, निजा माने निजी, निजी, निजी से बना निजः। अयम निजः ये अपना है, परो वेति अथवा पराया है। गणना लघु चेतसाम, ऐसी गणना है, ऐसी गणना कौन करते हैं? लघु चेतसाम, जिनके छोटे हृदय होते हैं। लघु चेतसाम माने छोटी बुद्धि वाले, नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड पीपल ये क्या करते हैं? ये ऐसी गणना करते रहते हैं दिन भर, क्या कि अयम निजः परो वेति, ये मेरा है, ये पराया है। ऐसी गणना नैरो माइंडेड लोग करते हैं, मतलब छोटी बुद्धि वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तू, जिनका उदार हृदय है, जिनका उदार हृदय है, जिनका द पीपल हु आर जेनरस, जिनका उदार हृदय है, बड़ा हृदय है, वो उनके लिए तो उदार चरिता नाम तू, उनके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा परिवार, ये पूरा पृथ्वी ही उनका परिवार है। वसुधैव, वसुधा माने पृथ्वी, पृथ्वी ही उनका क्या है? कुटुंबकम, कुटुंब माने परिवार, कुटुंब को अपने परिवार के समान है। समझ गए? अयम निजः परो वेति, ये अपना है अथवा पराया है, ऐसी गणना छोटे हृदय वाले लोग करते हैं, नैरो माइंडेड लोग करते हैं। और जो जनरस पीपल हैं, जो उदार चरित्र हैं, वो उनके लिए तो ये पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी क्या है? कुटुंबकम, उनके परिवार के समान है। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय माने मधुर, वाक्य माने जो बोलते हैं हम, प्रदान माने प्रदान करना, बोलना। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से, सर्वे माने सभी, सभी जंतवः जितने भी जीव जंतु हैं, सभी तुष्यंती, तुष्य माने संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। प्रिय वाक्य बोलने से, प्रिय वाक्य आदान प्रदान करने से सभी जंतु, जीव जंतु संतुष्ट होते हैं, सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। तस्मात्, इसलिए, तस्मात् माने इसलिए, तदेव वक्तव्यम, तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए हमें ऐसी ही वाणी बोलनी चाहिए। कैसी? प्रिय वाक्य, हमेशा मीठा बोलो। तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, अगर किसी से मीठी वाणी बोल लोगे तो उससे गरीब हो जाओगे क्या? वचने का दरिद्रता, अरे मीठी भाषा बोलने से कोई गरीबी थोड़ी नहीं आती है, खूब मीठा बोलो। है? और अब कोई व्यक्ति है, बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो हमेशा अपने उसमें रहते हैं, तो वो जो मन में आता है बोलते हैं। तो हमें क्या ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए,
हैं। इस ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिससे सभी लोग प्रसन्न हों, खुश हों। क्यों? क्योंकि ऐसी वाणी अगर बोले तो उससे कोई दरिद्रता थोड़ी नहीं आ जाएगी, गरीबी थोड़ी नहीं आ जाएगी। हाँ, मीठी वाणी बोलने से तो ऐसी वाणी बोलिए मन का पाक होए और उनको शीतल करे, दूसरों को भी अच्छी लगती है और उनको शीतल करे और आपहु शीतल हो, अपने आप को भी प्रसन्नता होती है। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। समझ गए? नेक्स्ट है काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन मतलब काव्य शास्त्र विनोदेन जो शास्त्रों, काव्य और शास्त्रों को पढ़ने वाले जो लोग होते हैं, काव्य शास्त्र विनोदेन मतलब जो काव्य और शास्त्रों को जो पढ़ने वाले लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग। कालो गच्छति धीमताम, धीमताम माने बुद्धिमान लोग, धीमताम मीन्स बुद्धिमान लोग। बुद्धिमान लोगों का समय, कालो माने काल माने समय, बुद्धिमान लोगों का समय कैसे जाता है? गच्छति माने जाता है, कैसे व्यतीत होता है? जो बुद्धिमान लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनका समय किसमें व्यतीत होता है? उनका समय अच्छी अच्छी ग्रंथ पढ़ने में, रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, ऐसी बुक्स को, सुंदर सुंदर बुक्स को पढ़ने में व्यतीत होता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, बुद्धिमान, धीमता माने बुद्धिमान लोगों का समय, काल माने समय, बुद्धिमान लोगों का समय कैसे जाता है, किस प्रकार व्यतीत होता है कि काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य और शास्त्र को पढ़ने में व्यतीत होता है। बुद्धिमान लोगों का समय किसमें व्यतीत होता है? काव्य और शास्त्र को पढ़ने में। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, और जो मूर्ख लोग हैं उनका समय कहाँ में व्यतीत होता है? उनका समय व्यतीत होता है निद्रया माने नींद में, सोते रहते हैं दिन भर खाना खाया फिर सो गए, फिर उठे फिर खाना खाया फिर सो गए हैं। और कलहेन या वो लड़ाई झगड़ा करेंगे, कलह माने लड़ाई झगड़ा है। जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय किसमें होता है? लड़ाई झगड़े में और नींद में व्यतीत होता है, बुरे कार्यों में। व्यसनेन माने बुरे कार्य, व्यसन बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना, तंबाकू खाना, ये क्या है? व्यसन, शराब पीना। तो बुरे लोग होंगे उनका समय क्या होगा? व्यसन में जाएगा, माने बुरे कार्य करने में जाएगा, और निद्रा नींद में जाएगा, और कलहेन माने लड़ाई में जाएगा। तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। समझ गए? अगला है सर्वलक्षणहीनो अपि यह सदाचारवान नरः श्रद्धानो अनसूयश्च शतम वर्षाणि जीवति। सर्वलक्षणहीनो अपि, सभी जितने भी अच्छे अच्छे लक्षण होते हैं, सभी लक्षण के हीन होने पर भी, कोई एक भी अच्छे लक्षण उस व्यक्ति में अच्छा नहीं है, सारे बुरे काम करता है। सर्व लक्षणहीनो अपि, सारे, कोई भी उसमें अच्छा लक्षण नहीं है, सभी लक्षणों से हीन होने पर भी, सर्व लक्षणहीनो अपि, सभी लक्षणों से हीन होने पर भी यदि व्यक्ति क्या करता है? यह सदाचारवान नरः, जो व्यक्ति सदाचार का पालन करता है, सदाचारी है, दूसरों का सम्मान करता है, दूसरों से मीठी वाणी बोलता है, ऐसा व्यक्ति क्या होता है? श्रद्धानो अनसूयस्य शतम वर्षाणि जीवति, ऐसा सदाचारवान है, उसमें कोई लक्षण कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या है? सदाचारी है, श्रद्धावान है, और अनुसूयस्य माने किसी से, अनुसूयस्य माने किसी से
ईर्ष्या नहीं करता है, किसी के बारे में गलत नहीं बोलता है, हैं? तो ऐसे व्यक्ति शतम वर्षाण जीवती, 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। ना करता हो, लेकिन क्या है, सदाचारी है, श्रद्धावान है, किसी की बुराई नहीं करता है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति भी 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। अगला है परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय वहन्ति गावः, परोपकारार्थम इदं शरीरम। मतलब परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, जितने भी वृक्ष हैं, हमारे पेड़ हैं, वो परोपकार के लिए फलते फूलते हैं। अब जैसे आम का पेड़ है, उस पर आम आए, आम तो तुम खा रहा हो, कोई आम का पेड़ थोड़ी नहीं खा रहा है। आम अपने आम जितने पेड़ पे आते हैं, आम का पेड़ खुद खुद खा जाता है उन आमों को, या अमरूद का पेड़ खुद अमरूद खा जाता है, या सेब का पेड़ खुद सेब खा जाता है। तो मतलब परोपकार वो उसने पैदा किए और खा हम लोग रहे हैं। समझ रहे हो? तो जितने भी वृक्ष हैं, परोपकाराय, दूसरों की उपकार करने के लिए, दूसरों को सुख देने के लिए, दूसरों का उपकार करने के लिए, फलन्ति वृक्षः, वृक्ष फल देते हैं या फलते फूलते हैं। परोपकाराय वहन्ति नद्यः, जितनी भी हमारी नदियां हैं जो बह रही हैं, वो काय के लिए हैं? परोपकार लिए। कोई भी उसमें अपने पानी, कोई अपने खेतों में पानी लगा रहा है, वो थोड़े नहीं पानी पी रही है, कोई पानी पी रहा है, कोई है? जितने भी जंगली जानवर हैं, सब कहाँ से पानी पीते हैं जंगलों में? नदी से ही पीते हैं। तो वो परोपकार करने के लिए बह रही हैं नदियां, नद्या मीन्स नदी। और परोपकाराय दुहंत गावा, जितनी भी हमारी गायें हैं, जितने भी हमारे दुग्धारू पशु हैं, वो अपना दूध खुद थोड़े नहीं पीते हैं, खुद पी लेते हैं। तो परोपकाराय, उनका दूध निकालते हैं, सभी मनुष्य लोग पी रहे हैं। तो वो सब परोपकारी हैं, जितने भी हमारे वृक्ष हैं, नदी हैं, पशु हैं, सब क्या है? परोपकारी हैं। परोपकाराय दुहंत गावा, परोपकारार्थम इदम शरीरम, ये शरीर जो है वो किसके लिए बना है? परोपकार करने के लिए बना है। इसलिए सभी के साथ उपकार कीजिए, जो भी तुम्हारी क्षमता है उस हिसाब से है, दूसरे जो गरीब मनुष्य हैं उनकी सहायता कीजिए, उपकार कीजिए, तभी ये मनुष्य जीवन जो वो सार्थक है। समझ गए? नेक्स्ट इज गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब गुरु ही ब्रह्मा, गुरुर ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा जी हैं। गुरुर विष्णु, गुरु ही, गुरु माने जो हमारे जितने भी अध्यापक गण हैं, जिनसे हम कुछ सीखते हैं, जो हमें दिन भर मेहनत करके पढ़ाते हैं। तो ऐसे गुरु क्या है? भगवान का स्वरूप है। हमारे 3 मुख्य देवी देवता हैं, कौन कौन से? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो गुरुर ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा जी हैं, गुरु ही विष्णु हैं, और गुरु ही महेश्वरा माने भगवान शंकर हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु ही हमारे साक्षात परब्रह्म हैं। तस्मै श्री, ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। ठीक है? तो इनको गाने का तरीका, ये आपको श्लोक सारे कंठस्थ होने चाहिए, याद होने चाहिए। मौजवानी कोई कहे तो सारे श्लोक याद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः,
गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब है ये आपके शब्द अर्थ। जैसे हमने बताया, मनोरथ माने इच्छा, परह माने पराया, जीवित माने जीता है, प्रविशन्ति माने प्रवेश करते हैं, दुहंत माने दूध देती हैं, वसुधा माने पृथ्वी, श्रद्धानु मतलब श्रद्धावान, बचने माने बोलने से, तुष्यंत माने तुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं, जंतवः माने जीव जंतु प्राणी, वक्तव्य माने बोलना चाहिए, उद्यमेन माने परिश्रम से उद्यम से, गणना माने गिनना सोचना है, उदार चरिता नाम तो वसुधा कुटुम कुटुम्बकम, ये पढ़ा था श्लोक। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम। तो गणना माने गिनना, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, उदार चरिता नाम माने जनरस पीपुल। कलहेन माने कलह, लड़ाई झगड़ा, कलह कलह कहते नहीं, कलह, अरे इनके बहुत कलह रहती है। कलहन माने लड़ाई। अनुसूया माने किसी से ईर्ष्या न करने वाला। लघु चेतसाम माने नैरो माइंडेड, छोटी बुद्धि वाला। प्रिय वाक्य प्रदान है ना, सॉफ्ट स्पीकिंग होना चाहिए, हार्ड स्पीकिंग नहीं होना चाहिए। कड़वी बातें नहीं बोलनी चाहिए। बहुत से कहते हैं अरे हम तो बहुत खरे आदमी हैं, हम तो सब मुंह पे बोल देते हैं, ऐसे नहीं बनना चाहिए। काव्य शास्त्र विनोदेन माने काव्य शास्त्र को पढ़ने वाले, धीमता माने बुद्धिमान लोग। ठीक है। अब ये एक्सरसाइज है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंत, कौन संतुष्ट होते हैं? जंतव। ठीक है। ऐसे ही सिद्ध्यंती कार्याणि न मनोरथैः, किससे सिद्ध होते हैं सारे कार्य? उद्यम करने से। उद्यमेन ही सिद्ध्यंती। जब तक तुम्हें श्लोक याद नहीं होंगे तब तक तुम एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। तुम्हें यू हैव टू श्लोक कंठस्थ होने जाने चाहिए, ये तुम्हें सब याद होने चाहिए। परोपकाराय क्या फलंति वृक्ष, वृक्ष किसके लिए फलते फूलते हैं? वृक्ष, इसमें एग्जाम्पल है दुहंत बहंत, या वृक्ष कोई दूध थोड़े नहीं देते हैं, या फिर बहते थोड़े नहीं है, क्या देते हैं? फल देते हैं। कॉमन सेंस भी लगाओ। तस्मै श्री गुरुवे नमः। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। इस प्रकार से you can perform all this exercise, and just let me know if in case you have any question, please comment me out. Thank you very much.